वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालात ज़िंदगी क्या थी, और साथ ही हम बात करेंगे मुकदमा शेर व शायरी के बारे में। ये दो पॉइंट बहुत ही अहम हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली और इनके मुकदमा शेर व शायरी। तो देखिए, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 में पानीपत में हुई, और पानीपत में ही 31 दिसंबर 1914 में इनका इंतकाल हो गया। हाली एक ऐसे शायर हैं जो नज़म और नसर दोनों में दर्जा कमाल रखते हैं। इनकी तसनीफ़ में मुकदमा शेर व शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। इसके अलावा हयात सादी, हयात जावेद, मुसद्दस हाली, मुदज्जर इस्लाम, यादगार गालिब इनकी मशहूर तसनीफ़ में से हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि इनकी पीडीएफ नोट्स के हवाले से। तो ये तमाम जितने भी आप देख रहे हैं सवाल, मेरे पास पीडीएफ नोट्स मौजूद हैं डिटेल में, जिसमें 20 नंबर का सवाल आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो मेरे पास फ्री नोट्स मौजूद हैं, आपने सिर्फ मुझे कमेंट करना है, मैं आपको नोट्स दूँगा। आगे हम देखते हैं मुकदमा शेर व शायरी है क्या। तो मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने शेर व शायरी को लेकर सैर यानी कि बहुत ज़्यादा हासिल बहस की है। शेर व शायरी कैसी होनी चाहिए, शायर को कैसा अंदाज़ अपनाना चाहिए, शायरी का मिजाज कैसा हो, अपने कलाम को कैसे बेहतर बनाया जाए, और शायरी में किन किन चीज़ों को पाए जाने से शायरी शायरी होती है। वरना शायरी शायरी नहीं बल्कि लफ्ज़ी और वक्त ख़राब और बर्बाद करने ये तमाम ख़यालात का ज़रिया होता है। ये तमाम ख़यालात हाली ने इस किताब में बयान किए हैं। हाली ने ये किताब पहले शेर व शायरी के नाम से लिखी थी, जो बाद में 1893 में शाये हुई थी। और हाली ने अपनी इस किताब में शायरी के लिए 3 शराइत मुकर्रर की हैं, जिसमें पहली है बुलंद तख़य्युल, यानी कि जो शायर है उसका सोचने का ख़्याल बहुत वसीह और पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरे नंबर पे कहते हैं मुताला कायनात। मुताला कायनात ये है कि उसे हक़ और सच में फ़र्क पता हो, वो सारे मुताले के अपने जो कायनात में जो कुछ हो रहा है वो उससे बाखबर हो। तीसरा है तफ़ाहुस से अल्फ़ाज़, यानी कि ऐसे अल्फ़ाज़ का चुनाव करना जो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सकें। और इसी तरह इन्होंने शायरी के लिए 3 खूबियाँ भी ज़िक्र की हैं, जो कि एक है सादगी, यानी कि जो तहरीरें हैं वो सादा हों, उसमें कोई परेशानी की बात ना हो। दूसरा जो है वो जोश, यानी कि ये जोश पर मबनी हो, पढ़ने वाले के दिल में एक जुर्रत पैदा हो। और तीसरा है असलियत, यानी कि जो भी ये लिख रहे हैं इसमें हकीकत हो, मुबालगा आराई ना हो, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बातें ना की गई हों। तो ये जितनी भी मैंने शराइत बताई हैं, खूबियाँ बताई हैं, ये मेरे पास तमाम पीडीएफ नोट्स में डिटेल में इनकी मौजूद है। आप जब कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका जो है वो पीडीएफ मुहैया कर दूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।